सामने वाले आदमी की लंबाई करीब 5 मीटर थी। रोज सुबह उठने पर कई नौकरानियां उसकी सेवा करती थीं। जब वह चलता था तो रास्ते में फूल बिछाए जाते थे। नहाने में भी सुंदरियां उसकी मदद करती थीं। यहाँ तक कि प्रेम की देवी भी उसके लिए मुर्गी काटती थी। असल में वह आदमी मशहूर आकाश देवता होरस था। उसके शरीर में सोने जैसा पवित्र खून था और उसके पास ऐसी आंखें थीं जो उसे अपार दैवीय शक्तियां देती थीं। सब कुछ तैयार होने के बाद होरस ने जल्दी से कपड़े पहने। आज उसके राजगद्दी संभालने का बड़ा दिन था। उस समय पूरे शहर में भारी भीड़ थी और हर तरफ खुशी का माहौल था। अमीर गरीब सभी चौक में इकट्ठा थे इस शानदार पल को देखने के लिए। लोग नए राजा के लिए तरह तरह के उपहार लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही बूढ़े राजा ने होरस का राज्याभिषेक शुरू किया, तभी होरस के चाचा और रेगिस्तान के देवता सेठ अपनी विशाल सेना के साथ वहां आ घुसे। फिर सेठ ने पूरी प्रजा के सामने अपने ही बड़े भाई को मार डाला। साथ ही सबको धमकी दी कि अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। यह देखकर सबके होश उड़ गए। अपने बेहोश पिता को देखकर होरस बहुत दुखी और गुस्से से भर गया। उसने डंडा उठाया और सेठ से लोहा लेने लगा। लेकिन सेठ ने पहले से ही सब योजना बना रखी थी। कुछ ही देर में उसने होरस को मुश्किल में डाल दिया। मजबूरी में होरस ने अपना असली रूप आकाश देवता का रूप ले लिया। सेठ ने भी पीछे नहीं हटते हुए रेगिस्तान के तूफान का रूप ले लिया। दोनों देवताओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उनकी हर टक्कर से जमीन और आसमान कांप उठता था और आम लोगों की जानें भी खतरे में आ गईं। इस भीषण युद्ध को देखकर शहर के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। दोनों देवता आसमान से जमीन पर आ गिरे। उनके आसपास की बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी। युद्ध के बीच में होरस की आंखों में धूल झोंक दी गई। इसका फायदा उठाकर सेठ ने होरस पर जमकर हमला किया। यहाँ तक कि होरस बेहोश होकर अपने साधारण रूप में आ गया। फिर भी सेठ ने नहीं रुका। उसने होरस की जादुई आंखें भी निकाल ली ताकि वह कभी उससे लड़ न सके। प्रेम की देवी ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसी तरह सेठ से होरस की जान बख्शने की गुहार लगाई। लेकिन जादुई आंखों के बिना होरस अब एक आम इंसान के बराबर रह गया। सेठ मिस्र का नया राजा बन बैठा, लेकिन उसका शासन बहुत ही जालिम था। उसने तुरंत अपने नाम पर एक विशाल मीनार बनवानी शुरू कर दी, जिससे लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ा। इस दौरान कई देवताओं ने सेठ के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन वे उसकी शक्तिशाली रेगिस्तानी सेना के आगे टिक नहीं सके। सेठ ने सभी को बेरहमी से मार डाला और उन्हें दुनिया के कोने तक खदेड़ दिया। सेठ के कठोर शासन में आम लोगों की हालत और भी खराब हो गई। उसने वह अच्छी व्यवस्था खत्म कर दी जो उसके भाई ने लोगों के लिए बनाई थी। अब सेठ ने नियम बना दिया कि मरने के बाद हर इंसान को मौत के देवता को बहुत सारा पैसा और चीजें देनी होंगी, तभी उसे दोबारा जन्म मिलेगा। जिसके पास कुछ नहीं होगा वह दोबारा इंसान बनकर नहीं जन्म ले सकेगा।